हम निकाले हैं पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 17वां पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, आपके जीवित वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रिय पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं, हमारे जीवन में आइए और वचन का प्रकाशन हमें दीजिए, हमारी आत्मिक आंखों को ज्योतिर्मय कीजिए। परमेश्वर के वचनों को हमारे हृदय के पटिया पर लिखिए, ताकि परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला होने पाए। वचन की सेवकाई के लिए मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु, आप मेरे साथ खड़ा होइए, मुझे अपने लहू में ढांपिए और मुझ में हो करके अपने वचनों को बोलिए और अपने एनॉइंटिंग पावर को रिलीज़ कीजिए, ताकि जहाँ तक ये आवाज़ जाए प्रभु वो जगह तेरे अनुग्रह से और तेरे उपस्थिति से भर जाए। प्रभु वेदी के अंगारों से मेरे ओठों को स्पर्श कर, ताकि मेरे मुंह से निकलने वाला एक एक शब्द आपकी ओर से हो और सुनने वालों सुनाने वालों के लिए आशीषमय हो सके। आगे की संपूर्ण आराधना पर आपके आशीष चाहते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मसीह में प्रकाश, भाग 34, इन क्राइस्ट रेवलेशन पार्ट 34। और इसके अंतर्गत हम सीखेंगे अवर आइडेंटिफिकेशन विथ क्राइस्ट। अवर आइडेंटिफिकेशन विथ क्राइस्ट, मसीह के साथ हमारी समानता, मसीह के साथ हमारी समानता या मसीह के साथ हमारी पहचान। और यहाँ पर पहला कुरिन्थियों 6 के 17 पद में लिखा है, जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। परमेश्वर आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह आत्मा है, पवित्र आत्मा है और मनुष्य भी आत्मा है। अब हम यदि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की संगति में है तो हम चारों एक आत्मा है, हम चारों एक आत्मा हो जाते हैं। परमेश्वर आत्मा है, प्रभु यीशु मसीह आत्मा है, पवित्र आत्मा है और मनुष्य भी आत्मा है। और जब हम त्रिएक परमेश्वर के साथ हम संगति करते हैं तो हम चारों मिलकर के एक आत्मा हो जाते हैं, और हमारे अंदर में अब वही सोच और वही विचार और वही मन होता है जो परमेश्वर में होता है। और इसलिए हम परमेश्वर को भली भांति अपने अनुभव से जान सकते हैं कि वो हमारे साथ में हैं। जब इस संसार में परमेश्वर ने मनुष्य की रचना किया, परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया, तो परमेश्वर ने संपूर्ण मानव जाति को पहले आदम के अंदर में रखा था। पहला आदम वो पूर्ण रूप से परमेश्वर के स्वरूप और समानता में था, वो इस पृथ्वी का शासक था। परंतु पहला आदम पाप और मृत्यु का भागी हुआ। वो शैतान की बातों को सुना और शैतान की बातों पर विश्वास किया और शैतान की बातों के अनुसार उन्होंने काम किया। इस कारण से परमेश्वर के साथ उनका संगति टूट गया और आदम के साथ सारे मानव जाति परमेश्वर से दूर हो गया। सारे मानव जाति का संबंध परमेश्वर से टूट गया और वो पाप और मृत्यु का भागी हो गया। और इसलिए परमेश्वर ने आज से 2020 साल पहले दूसरे आदम को भेजा, प्रभु यीशु मसीह को भेजा। और प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रतिनिधि बनकर हमारे बदले में हमारा स्थान लिया, और वो हमारे लिए पाप की मजदूरी मृत्यु चुकाया और पाप और मृत्यु की सामर्थ्य को तोड़कर मुर्दों में से जी उठा है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं तो हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में स्वागत करते हैं। परमेश्वर का जीवन हमें प्राप्त होता है, उसकी धार्मिकता, उसकी पवित्रता हमें प्राप्त होती है, और इसलिए शैतान हमारे विरोध करता है। अब हम परमेश्वर के साथ पुनः एक आत्मा हो गए, एक संगति में हो गए, और इसलिए इस संसार में शैतान हमारा विरोध करता है। फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके 10 पद में पौलुस कहता है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। पौलुस कहता है, मैं मसीह को जानना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू नो क्राइस्ट। पौलुस कहता है, मैं यीशु मसीह को जानना चाहता हूँ,
उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य को अनुभव करना चाहता हूँ, मैं उसके साथ पीड़ित होना चाहता हूँ और उसके मृत्यु की समानता को साझा करना चाहता हूँ। पौलुस कहता है मैं मसीह को जानना चाहता हूँ, उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य को मैं जानना चाहता हूँ। और इब्रानी भाषा में जानने का अर्थ होता है अनुभव करना। आप यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, लेकिन आपको यीशु मसीह को जानना है अपने जीवन में, अपनी आत्मा में, अपने प्राण में, अपने शरीर में, अपनी दिनचर्या में जानना है कि वो मेरे साथ में है। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हम स्वर्ग को ग्रहण करते हैं और पूरा स्वर्ग हमारी आत्मा में आ जाता है। त्रिएक परमेश्वर हमारी आत्मा में आ जाता है और हमारी आत्मा मिलकर के चारों एक आत्मा हो जाता है। तो हमको उसको अनुभव से जानना है कि परमेश्वर सच में मेरे साथ में है। और पौलुस कहता है मैं मसीह को जानना चाहता हूँ, उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य को मैं जानना चाहता हूँ, उसके मृत्यु के सहभागी होना चाहता हूँ। पौलुस प्रभु यीशु मसीह के समान दुख नहीं उठा सकता था, परंतु पौलुस को इसका प्रकाशन मिला और इसलिए पौलुस जानता है कि प्रभु यीशु मसीह केवल शरीर में दुख नहीं उठाया, परंतु वो आत्मा में भी हमारे लिए दुख सहा। जो दुख प्रभु यीशु मसीह ने उठाया है, उस दुख को कोई भी मनुष्य नहीं उठा सकता है। पौलुस पुनरुत्थान की सामर्थ्य को जानता है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए मरे हुए में से जिलाया। और ये सबसे बड़ा आश्चर्यकर्म है कि परमेश्वर मुर्दों को जिलाता है। इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्यकर्म है कि एक मरा हुआ व्यक्ति उस आत्मा में जीवन प्राप्त करे, उसकी आत्मा का पुनरुत्थान हो जाए और वो एक पापी व्यक्ति धर्मी बन जाए। जो परमेश्वर से दूर था वो परमेश्वर के निकट आ जाए, जो नरक का भागी था वो स्वर्ग का भागी बन जाए। वो इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्यकर्म है कि एक व्यक्ति जब यीशु को अपना प्रभु ग्रहण करता है, उसकी आत्मा का उद्धार होता है, उसकी आत्मा का पुनरुत्थान होता है, उसकी आत्मा का छुटकारा हो जाता है। अब वो आदम के परिवार से निकलकर मसीह के परिवार में आ जाता है। और पौलुस इसीलिए कहता है मैं उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य को जानना चाहता हूँ। जब सुसमाचार प्रचार किया जाता है, जब हम सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, यीशु को अपना प्रभु ग्रहण करते हैं, तो हमारी आत्मा का पुनरुत्थान होता है। हम आत्मा में, हम अंदरूनी मनुष्य में हम परमेश्वर के जीवन को प्राप्त करते हैं, उसकी स्वभाव को प्राप्त करते हैं, उसकी धार्मिकता, उसकी पवित्रता को और उसकी सामर्थ्य को हम प्राप्त करते हैं। पूरा स्वर्ग हमारी आत्मा में आकर निवास करने लग जाता है। हमारा शरीर परमेश्वर का घर बन जाता है। हम प्रभु यीशु मसीह के दुख का अनुभव नहीं कर सकते हैं। हम उनके बारे में हम बाइबल से पढ़ के जान सकते हैं, परंतु उनके दुखों को हम अनुभव नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का अनुभव कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के सामर्थ्य को हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। परमेश्वर का पुनरुत्थान का सामर्थ्य चिन्ह और चमत्कार करता है। ये चंगाई करता है, छुटकारा देता है और जीवन देता है। यशायाह उसका 53 अध्याय उसका 3 पद से लेकर 5 पद को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में यशायाह भविष्यवाणी करता है, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। यहाँ पर हम पाते कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का मारा कूटा हुआ था, वो मनुष्यों का त्यागा हुआ था। परमेश्वर ने ही उसे रोगी कर दिया था। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस में था तो वो मनुष्य के समान दिखाई नहीं पड़ता था। यशायाह 52 के 14 पद में लिखा है, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा ना जान पड़ता था और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी न रह गई थी। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर न सिर्फ शरीर में दुख उठाया, परंतु वो आत्मिक रूप से भी दुख उठाया। वो आत्मा में सारे मानव जाति के पाप को, उनके सारे श्राप को, सारे रोग को, सारे बीमारी को, सारे गरीबी को, सारे दंड को वो अपने ऊपर ले लिया था। लोगों ने उसके शरीर को देखा, परंतु परमेश्वर ने उसकी आत्मा को देखा। यहाँ पर 10 पद में लिखा है, तो भी यहोवा को यही भाया
कि उसे कुचले, उसने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश को देखने पाएगा, वह बहुत दिन तक जीवित रहेगा और उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। 11 पद में, वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। प्रभु यीशु मसीह न सिर्फ वो शरीर में दुख उठाया परंतु वो आत्मा में भी, प्राण में भी वो दुख उठाया। सारे मानव जाति के पाप और अधर्म को प्रभु यीशु मसीह अपने आत्मा में सोख लिया था। भजन संहिता 22 अध्याय और उसके पहला पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी का ये अध्याय है। भजन संहिता 22 और यहाँ लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तो मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बोले गए चौथा वाणी जो है भजन संहिता 22 पहला पद से लिया गया है। भजन 22 मसीह के दुख उठाने के विषय में है। प्रभु यीशु मसीह कहते, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारा स्थान ले लिया था और हमारे बदले में वो दोष बलि करके अपना प्राण उंडेल दिया था। वो कहता है, मेरा उद्धार कहाँ है? मेरी सहायता करने से तू दूर क्यों रहता है? प्रभु यीशु मसीह आत्मा, प्राण और शरीर में भी दुख उठाया है। जब हम इस संसार में हैं और हम शरीर में रहते हैं, मनुष्य आत्मा है, उसके पास प्राण है और वो शरीर में रहता है। जबकि हम इस शरीर में हैं तो इस संसार के हम परिस्थितियों से, हर परिस्थितियों से हम गुजरते हैं। और जब हमारे शरीर में हम दुर्बलता महसूस करते हैं या कोई बीमारी को हम महसूस करते हैं तो चंगाई के पूरे प्रकाशन को जानना जरूरी है। चंगाई के पूरे प्रकाशन को जानना बहुत आवश्यक है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसका पहला पद में यूहन्ना लिखता है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में दुख सहा, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ दिया गया, हमारे लिए मुर्दों में से जी उठा और पिता के दाहिनी ओर बैठ गया है। और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सहायक है। और सहायक के लिए लिखा है, वी हैव एन एडवोकेट विद द फादर जीसस क्राइस्ट द राइचस वन। पिता के पास हमारे लिए एक वकील है, पिता के पास हमारे लिए एक अधिवक्ता है, सहायक है, अर्थात यीशु मसीह जो धर्मी है, जो धर्म और सच्चाई से न्याय करता है। और प्रभु यीशु मसीह ने सारे मानव जाति के पाप को अपने ऊपर लिया, गरीबी को अपने ऊपर लिया, सारे रोगों को सह लिया, सारे दुखों को सह लिया। हमारे लिए घायल किया गया, हमारे लिए कुचला गया था और हमारे लिए कोड़े के मार खाए ताकि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। इस सच्चाई को हर मसीह विश्वासी को जानना जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे स्वस्थ देने के लिए या हमको चंगाई देने के लिए क्या कीमत चुकाया है। हमारा वकील कहता है, तुम्हारे सारे दुखों को मैंने सह लिया है, सारे रोगों को मैंने उठा लिया है, तुम्हारे लिए मैं घायल किया गया, तुम्हारे लिए मैं कुचला गया, तुम्हारे लिए मैं स्वयं रोगी बना, तुम्हारे लिए मैंने कोड़े के मार खाए। और जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो जाते हो। चंगाई के पूरे प्रकाशन को जानना आवश्यक है। हमारा वकील स्वर्ग में हमारी ओर से मुकदमा लड़ता है, स्वर्ग के अदालत में अपनी समस्या को लेकर के जाएं। और हमारा वकील जो धर्मी है, प्रभु यीशु मसीह हमारा केस लड़ रहा है और हम इस पृथ्वी पर हैं और हमको प्रभु यीशु मसीह ने बांधने और खोलने का अधिकार दिया है। प्रभु ने हमको बांधने और खोलने का अधिकार दिया है। मत्ती 16:19 में प्रभु ने कहा, जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे वे आसमान में बंध जाएंगे और जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर खोलोगे वो आसमान में खुल जाएंगे। आसमान में कौन है? अंधकार की शक्तियां हैं। आसमान में शैतान हमारे जीवन, आसमान से हमारे ऊपर आक्रमण करता है और इस पृथ्वी पर रहकर हम यीशु मसीह के नाम से शैतान के सारी गतिविधियों को बांध सकते हैं, सारे गतिविधियों को हम सीमित कर सकते हैं। उसको हम कह सकते हैं कि मेरी बाउंड्री को क्रॉस मत करना। हम उसको लिमिट कर सकते हैं और उसको हम आज्ञा दे सकते हैं कि हमारे जीवन से वो दूर चला जाए। और हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष को आने के लिए हम शैतान को आज्ञा दे सकते हैं कि हमारे सामने से वो चला जाए, हमारे जीवन से दूर चला जाए। तो प्रभु ने हमको बांधने का और खोलने का अधिकार
दिया है। जब आप बीमार पड़ते हैं या किसी प्रकार से रोगी हो जाते हैं या दुर्बलता को महसूस करते हैं तो अपना केस अदालत में ले जाइए, स्वर्गीय अदालत में लेकर के जाइए। आपका केस लड़ने के लिए परमेश्वर की ओर से प्रभु यीशु मसीह वकील नियुक्त कर दिया गया है। और वकील कहता है यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा और तुम विजयी हो जाओगे। और कहिए, गवाही दीजिए अपने मुंह से कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए घायल किया गया, मेरे लिए कुचला गया, मेरे लिए उसने कोड़े के मार खाए और यीशु मसीह धन्यवाद तेरे कोड़े खाने से अब मैं स्वस्थ हूँ। और जब विश्वास के साथ अंगीकार करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हाँ और आमीन के साथ वो जवाब देंगे। रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 14 पद, रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 13 पद का दूसरा हिस्सा और 14 पद को हम पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। जब हमने यीशु को अपना प्रभु ग्रहण किया है तो त्रिएक परमेश्वर हमारी आत्मा में आ गया है। अब हम परमेश्वर के साथ एक आत्मा है। हमारा शरीर परमेश्वर का निवास स्थान बन गया है, हमारा शरीर परमेश्वर का घर बन गया है। और इसलिए प्रतिदिन अपने शरीर को परमेश्वर के हाथ में हथियार के रूप में सौंप देना है। परमेश्वर हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में निवास करता है और अपने आप को हमारे शरीर के द्वारा से वो प्रकट करेगा। तो अपने शरीर को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। पौलुस रोमियो 12 अध्याय के 1 पद में कहता है कि हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हर एक मसीह विश्वासी को प्रतिदिन अपने शरीर को परमेश्वर को दे देना है कि परमेश्वर मेरे इस भौतिक संसार में, मेरे इस भौतिक शरीर के द्वारा से अपनी महिमा को प्रकट कर। और जब परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा तो सारी दुनिया के लोग हमारे जीवन में परमेश्वर के तेज को, परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। और तब 14 पद में लिखा है, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी। जब अपना शरीर परमेश्वर के हाथों में हम सौंप देंगे तो कोई भी पाप हमारे ऊपर राज नहीं कर सकता है। कोई भी बीमारी, कोई भी दुर्बलता, कोई भी रोग हमारे जीवन पर राज नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर हो गया है। हमारा शरीर परमेश्वर का घर है और परमेश्वर अपनी महिमा को, अपनी तंदुरुस्ती को, अपनी सामर्थ्य, पुनरुत्थान की सामर्थ्य को हमारे इस भौतिक शरीर में प्रकट करेगा। तो तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। हम अनुग्रह के अधीन हैं और परमेश्वर अनुग्रह करके स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर मेरे साथ, आपके साथ रहने के लिए आ गया है। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, अपने स्वरूप और समानता में बनाया, परंतु परमेश्वर आदम के अंदर नहीं रहता था, परमेश्वर आदम के बाहर रहता था। और परमेश्वर नियत समय में, शायद रोज सुबह आदम से मिलने के लिए आया करता था। और इसलिए परमेश्वर आता था और मिलकर चला जाता था। और इस बीच में शैतान ने आया और आदम हवा को बहका दिया। परंतु नया नियम में परमेश्वर अब बाहर नहीं रहता है। वो पुराने नियम में परमेश्वर पहाड़ों में रहता था, तंबुओं में रहता था, मंदिरों में रहता था। परंतु नया नियम में परमेश्वर अब पहाड़ों पर नहीं रहता, मंदिर में नहीं रहता, तंबुओं में नहीं रहता है, परंतु परमेश्वर मेरे और आपके आत्मा में वास करता है। परमेश्वर अब हमारे अंदर है। परमेश्वर मेरे और आपके अंदर में है। परमेश्वर बाहर नहीं है, परमेश्वर हमारे अंदर में। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से 2 या 3 एकत्रित होते हैं तो परमेश्वर जैसे बादल हमको ढांप लेता है, परमेश्वर वैसे हमको अपने अनुग्रह से, अपने तेज से, अपने महिमा से हमको ढांप लेता है। तो हम अनुग्रह के अधीन में हैं। अब यीशु मेरे अंदर है, यीशु मेरे अंदर है और वो हमारे बाहर भी है, हमारे चारों तरफ में है। वो हमको ढांपा हुआ है अपनी महिमा से। तो तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। और इसलिए कभी भी पाप को स्वीकार नहीं करना है, कभी भी गरीबी को स्वीकार नहीं करना है, कभी भी बीमारी को स्वीकार नहीं करना है, कभी भी असफलता को स्वीकार नहीं करना है, बल्कि घोषणा करना है कि मेरा यीशु मसीह मेरे लिए युद्ध लड़ा और जय प्राप्त किया है। मेरा यीशु मसीह पाप के लिए कुर्बान हो गया है। मेरा यीशु मसीह मेरे लिए कंगाल हो गया ताकि मैं यीशु मसीह में धनवान हो जाऊं। मेरा यीशु मसीह मेरे लिए रोगी बना ताकि मैं चंगा हो जाऊं। बाइबल कहती तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी। तुम पर शैतान अब फिर से राज नहीं कर सकता है।
पाप के द्वारा से, मृत्यु के द्वारा से, गरीबी के द्वारा से, श्राप के द्वारा से, असफलताओं के द्वारा से राज नहीं कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे रोग और बीमारी को उठा लिया है, हमारे जीवन से रोग और बीमारी को उठा लिया है। और इसलिए कानूनी रूप से, वैधानिक रूप से रोग और बीमारी हमारी आत्मा में, हमारे प्राण में, हमारे शरीर में रहने का अब उसको कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमको दाम दे करके मोल ले लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमको स्वतंत्र कर दिया है। अब हम परमेश्वर के अधीन में हैं। अब हम परमेश्वर हमारी आत्मा में वास करता है। और इसलिए शैतान के दुष्ट आत्मा जो पाप के द्वारा से, गरीबी के द्वारा से, बीमारी के द्वारा से, मृत्यु के द्वारा से, असफलताओं के द्वारा से, श्राप के द्वारा से हमारे जीवन में आने का प्रयास करता है, वो हमारे जीवन पर राज्य नहीं कर सकता है। उसको हमारे पास अधिकार है कि हम अपने जीवन से उसको दूर जाने की आज्ञा दें। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 10 से 13 पद को हम पढ़ेंगे। इफिसियों 6 अध्याय, गलतियों के बाद इफिसियों 6 अध्याय और उसका 10 पद से लेकर हम पढ़ेंगे तो लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हमारी जो लड़ाई है वो इंसानों के साथ में नहीं है, मांस और लहू के साथ में नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर, हमारी आत्मा में निवास करने के लिए आ गया है। और इसलिए शैतान हमारा सामना करता है, इसलिए शैतान हमारा विरोध करता है। जब शैतान हमारा विरोध करता है तो हमको क्या करना चाहिए? याकूब 4 अध्याय के 7 पद में लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर को अपना जीवन सौंप दो, अपना शरीर को सौंप दो और वचन को लेकर खड़े हो जाओ, तो शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। हमको लोगों के साथ में लड़ने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर हमारे अंदर में, अपना पवित्र आत्मा के अधीन हो जाओ, परमेश्वर को अपना शरीर सौंप दो और वचन को लेकर खड़े हो जाओ, तो शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। बीमारी एक आत्मिक समस्या है, बीमारी एक आत्मिक समस्या है, गरीबी एक आत्मिक समस्या है और ये शैतान की ओर से है। और बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह हमारी सारे रोगों को सह लिया, सारी दुर्बलताओं को उठा लिया है। अब हम यीशु के नाम से किसी को भी स्वतंत्र कर सकते हैं। जो बीमारी से ग्रसित है हम उसको यीशु मसीह के नाम से आज़ाद कर सकते हैं। प्रभु ने कहा, जाओ और बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोगों के जीवन में आज़ादी को हम ला सकते हैं। प्रभु ने मुझे और आपको आज़ाद किया है, लेकिन लोग अभी भी पाप में पड़े हुए हैं, पाप के अधीन में हैं, शैतान के बंधन में हैं, मृत्यु के बंधन में हैं, रोग और बीमारी के बंधन में हैं। तो हम उनके जीवन में हम उनको सुसमाचार सुनाएं, उन्हें यीशु के नाम से हम उनके लिए प्रार्थना करें और प्रभु यीशु मसीह उनको आज़ाद करेंगे और प्रभु उनके जीवन में उनको स्वतंत्र करेंगे और वो परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखने पाएंगे। हम यीशु के नाम से बीमारों को आज़ाद कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने सारे मानव जाति के लिए दाम चुकाया है। सिर्फ मेरे लिए नहीं, सिर्फ आपके लिए नहीं, सारे मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने दाम चुकाया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय और उसके 36 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ पर प्रभु यीशु ने कहा, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हम अपने बल से, अपनी शक्ति से आज़ाद नहीं हो सकते हैं, बुरी आदतों से हम अपनी शक्ति से स्वतंत्र नहीं हो सकते, परंतु प्रभु यीशु मसीह हमको आज़ाद करता है। बीमारी और शैतान के रोगों से प्रभु ने हमको स्वतंत्र किया है। प्रभु यीशु मसीह हमारे रोगों को उठा लिया है। और यदि फिर भी हमारे जीवन में वो पाप को लाता है, गरीबी को लाता है, बीमारी को लाता है, असफलताओं को लाता है, तो हमारे पास एक अदालत है, कोर्ट है,
जहाँ पर पिता हमारा न्यायाधीश है और हमारा यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर हमारे लिए वकील है। अपना केस को स्वर्गीय अदालत में ले जाइए और अपना जीवन परमेश्वर को सौंप दीजिए और वचन को लेकर खड़े हो जाइए। परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह में हाँ और आमीन के साथ में है। स्वर्ग के न्यायालय में हम जा सकते हैं और यीशु हमारा स्वर्गीय वकील हमारे लिए हमारे जीवन में कानूनी रूप में स्वतंत्रता को लाएगा। हम परमेश्वर के स्वर्ग को नहीं बांध सकते हैं। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें बांधने और खोलने का अधिकार देता हूँ, मत्ती 16:19 में, कि जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा और जो कुछ तुम इस पृथ्वी में खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। तो स्वर्ग का मतलब होता है आसमान। इंग्लिश में हेवन का मतलब आसमान भी होता है और स्वर्ग भी होता है। तो हम स्वर्ग को नहीं बांध सकते हैं, परंतु आकाश में आसमान में जहाँ शैतान है हम उसको बांध सकते हैं। शैतान की गतिविधियों को हम बांध सकते हैं, अपने परिवार के ऊपर या अपने मोहल्ले के ऊपर, अपने शहर के ऊपर, अपने देश के ऊपर शैतानी गतिविधियों को हम बांध सकते हैं और अपने देश के लिए परमेश्वर की आशीषों को हम रिलीज कर सकते हैं। परमेश्वर रोग, बीमारी, चंगाई के लिए हमारी जुबान का इंतजार करता है, क्योंकि हमारी जुबान में, हमारे मुंह में आश्चर्य कर्म है। हमारे मुंह में जीवन और मृत्यु का सामर्थ्य है। तो पूरा स्वर्ग जो है हमारी जुबान के ऊपर निर्भर करता है। परमेश्वर स्वर्ग से हमारी आत्मा में निवास करता है। पूरा स्वर्ग मेरे और आपकी आत्मा में है। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा मेरे आत्मा के साथ एक आत्मा हो गया है। और जब हम शरीर में इस संसार के बीमारी का, गरीबी का, असफलताओं का, अंधकार की शक्तियों का सामना करते हैं तो वो हमारे जुबान का इंतजार करता है। और इसलिए याकूब कहता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और वचन को लेकर खड़े हो जाओ, वचन को अपने मुंह से अंगीकार करो तो शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। पूरा स्वर्ग मेरे और आपके अंगीकार पर निर्भर करता है। जब आप बीमारी में पड़ते हैं तो चंगाई के लिए परमेश्वर आपकी जुबान का इंतजार कर रहा होता है। इसलिए अपने बीमारी के बारे में एकदम विस्तार पूर्वक बार बार उसे गीत बनाकर गाने की ज़रूरत नहीं है। हमें गीत गाना है कि परमेश्वर मेरा चंगा करने वाला है, परमेश्वर मेरा चंगा करने वाला है और उसने मेरे लिए चंगाई के लिए प्रबंध किया है। तो हमको परमेश्वर का गीत गाना है, अपनी समस्याओं का गीत नहीं गाना है, गरीबी का गीत नहीं गाना है, शैतान के अंधकार के शक्तियों का गीत नहीं गाना कि शैतान कितना बड़ा है। लोगों ने, इस्राएलियों ने गोलियत का गीत गा रहे थे, परंतु दाऊद ने परमेश्वर का गीत गाया। ये खत्म रहित फलिस्ती, जीवते परमेश्वर के सेना को ललकारने वाला कौन होता है। हमें समस्याओं का गीत नहीं गाना है, समस्याओं के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करना है, समस्याओं को देखते नहीं रहना है। तू तो जिएगा देखने से यीशु की ओर, अब भी पाएगा जीवन का दान। हमारे मुंह में पुनरुत्थान का सामर्थ आज़ाद होता है, हमारे जीभ से परमेश्वर का सामर्थ आज़ाद होता है। जब हम परमेश्वर के वचन को बोलने लगते हैं, वचन का अंगीकार करने लगते हैं, तब परिस्थितियाँ बदल जाती है, तब परिस्थितियाँ बदल जाती है। हम अपने जीभ के शक्ति से परिस्थितियों को बदल सकते हैं। यदि बहुत जोर की बारिश हो रही है तो आप अपने मुंह से अंगीकार करें कि मौसम शांत हो जाए, बारिश शांत हो जाए, आंधी तूफान थम जाए, तो जोर की बारिश भी थम जाएगा और आप पाएंगे कि सब कुछ सामान्य हो गया है। हमारे मुंह में परमेश्वर का पुनरुत्थान का सामर्थ्य आज़ाद होगा जब हम वचन का अंगीकार करेंगे, क्योंकि ये लीगल है, वैधानिक रूप से परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में रहने के लिए आया है। क्योंकि हमने यीशु का स्वागत किया है, हमने प्रभु को अपना जीवन सौंपा है, यीशु को अपना प्रभु ग्रहण किया है और इसलिए वैधानिक रीति से अब हमारे जीवन का प्रभु यीशु मसीह है। वो हमारे शरीर को चलाएगा, हमारी आत्मा, प्राण और शरीर को वो चलाएगा, वो अगुवाई करेगा और शैतान फिर से हमें अपना गुलाम नहीं बना सकता है। जब हमने प्रभु को ग्रहण किया तो हम शैतान के बंधन से आज़ाद हो गए। तो शैतान फिर से हमको अपना गुलाम बनाने का प्रयत्न करता है, फिर से हमको अपना गुलाम बनाने के लिए वो प्रयास करता है। परंतु प्रतिदिन हमको परमेश्वर के अधीन होना है, प्रतिदिन अपनी आत्मा, प्राण और शरीर को परमेश्वर के हाथ में सौंपना है और विश्वास के साथ अंगीकार करना है कि यीशु मेरा प्रभु है, पवित्र आत्मा मेरी सहायक है और परमेश्वर मेरे वाचा का साथी है। हमको प्रतिदिन परमेश्वर को अपना जीवन सौंपना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन का बोझ उठा लिया है,
पहला यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय के 29 पद में यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को अपनी ओर आते हुए देखा तो कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों का बोझ उठा के जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने केवल एक देश के लिए नहीं या एक जाति के लिए, एक धर्म के लिए नहीं, परंतु पूरे संसार के मानव जाति के पाप को, उनके बोझ को उठा लिया है। अब मुझे और आपको किसी भी बोझ को लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है। गरीबी के बोझ को, बीमारी के बोझ को, श्राप के बोझ को, असफलताओं के बोझ को, पाप के बोझ को अपने जीवन में ढोने की आवश्यकता नहीं है। शैतान हमारे जीवन में बोझ को लाने का प्रयास करता है। गरीबी का बोझ, बीमारी का बोझ, कर्ज का बोझ, श्राप का बोझ, पाप का बोझ हमारे जीवन में लादने का प्रयास करता है। और शैतान के लिए एक बोर्ड टांग दो, यहाँ पर कचरा फेंकना सख्त मना है, यहाँ पर कूड़ा करकट फेंकना सख्त मना है। बोर्ड लगा दो यहाँ पर। अब मेरा जो शरीर है, मेरा जो जीवन है वो परमेश्वर का जीवन है। मेरा शरीर परमेश्वर का निवास स्थान है। आई एम हाउस ऑफ गॉड। शैतान यहाँ पर तो किसी प्रकार के पाप को, किसी प्रकार की गरीबी को, किसी प्रकार के कर्ज को, किसी प्रकार के श्राप को, कोई बीमारी को मेरे ऊपर तो नहीं डाल सकता है, क्योंकि प्रभु ने मुझे आज़ाद कर दिया है। तो हम परमेश्वर का साइन बोर्ड हैं, हम परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कार हैं। प्रभु ने हमको आज़ाद कर दिया है, हमारी आत्मा को जीवन दिया है। तो हमारे बोझ को प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिया है। अब मुझे और आपको उस बोझ को लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग अपने जीवन में गरीबी के बोझ से दबे हुए हैं, बीमारी के बोझ से दबे हुए हैं, असफलताओं के बोझ से दबे हुए, पाप के बोझ से और बुरे नशे की आदत के बोझ से वो दबे हुए हैं। और प्रभु कहता कि हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें स्वतंत्र करूंगा। यदि आप गरीबी के बोझ से, बीमारी के बोझ से, पाप के बोझ से, बुरे नशे के बोझ से दबे हुए हैं, तो प्रभु मुझे और आपको बुलाता है, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें स्वतंत्र करूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने हमको स्वतंत्र कर दिया है। मनुष्य की आत्मा में जो भी गलती था, जब आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, मनुष्य के जीवन में मृत्यु आई, अलगाव आया, गरीबी आया, बीमारी आया, श्राप आया। जो भी मनुष्य के जीवन में गड़बड़ी था, जो भी मनुष्य के जीवन में गलती था, प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा से उसको ठीक कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पापी बना, हमारे लिए रोगी बना, हमारे लिए कंगाल बना, हमारे लिए श्रापित हुआ, हमारे लिए पाप के मजदूरी मृत्यु चुकाया, हमारे लिए वो अधोलोक में गया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए पूरा दाम चुका दिया है और मुर्दों में से जी उठा है। और जब हम यीशु को अपना प्रभु ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर, पूरा स्वर्ग हमारी आत्मा में आ जाता है। हमारा शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर बन जाता है। और पौलुस प्रेरित कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, क्योंकि तुम दाम दे करके मोल लिए गए हो। तुम अपने नहीं हो, परंतु अब तुम मसीह के हो। अब हम परमेश्वर के हैं। परमेश्वर को वैधानिक रीति से अधिकार प्राप्त हो जाता है, वो हमारे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करे। और इसलिए यशायाह 60 के पहला पद में लिखा है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। जाति जाति के ऊपर, राज्य राज्य के ऊपर में अंधकार छाया हुआ है, परंतु यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय होगा। यहोवा का महिमा तेरे ऊपर प्रकट होगा और लोग तेरे पास आएंगे। जब हम अपना जीवन प्रभु को सौंप देंगे, जब परमेश्वर की महिमा हमको महिमा प्रकट होगी, जब परमेश्वर की महिमा हम पर छाया रहेगा, तब लोग हमारे पास उस प्रकाश को पाने के लिए आएंगे। अब हमको उठना है, हमको दबे नहीं रहना है, हमको उठना है और प्रकाशमान होना है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में जो भी समस्या थी, हमारी आत्मा में जो भी प्रॉब्लम था, उसको अपने बलिदान के द्वारा से ठीक कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह पहले शरीर में मरा, क्रूस पर वो शरीर में मरा और 7वें वाणी में कहा, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। उसकी आत्मा अधोलोक में गया और 3 दिन और 3 रात तक आत्मा में प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए मृत्यु का स्वाद चखा। वो आत्मा में भी वहाँ पर दुख सहा, आत्मा में भी वो मरा और परमेश्वर ने उसको पहले आत्मा में जिलाया, आत्मा में धर्मी ठहराया और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह की आत्मा शरीर में प्रवेश किया, तब पुनरुत्थान हो गया, कब्र के बंधन खुल गई और प्रभु यीशु मसीह का आत्मा और शरीर दोनों जिलाया गया। जब हम आत्मा में यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हम आत्मा में जिलाए जाते हैं
आत्मा में हम चंगाई पाते हैं, आत्मा में आशीष पाते हैं, आत्मा में पवित्र आत्मा को हम और उसके वरदान को, उसके फलों को हम प्राप्त करते हैं। और जब हम अपना शरीर को पवित्र आत्मा के अधीन में हम लाते हैं, परमेश्वर के अधीन में लाते हैं, तो हमारे शरीर में परमेश्वर की महिमा प्रकट होता है, तंदुरुस्ती प्रकट होता है, उसका प्यार प्रकट होता है। हमारा हृदय जीवन के जल की सोता बन जाता है और जीवन के जल की नदियाँ हमारे हृदय से बहने लग जाता है। जब हम यीशु को प्रभु ग्रहण करते हैं तो हम आत्मा में जन्म प्राप्त करते हैं। यूहन्ना 3 अध्याय में लिखा है, 3 से 6 पद को पढ़ते हैं तो, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। हम शरीर में कब पैदा हुए? माता पिता के द्वारा से। माता पिता का खून हमारे शरीर में आया, माता पिता का स्वभाव हमारे अंदर में आया, शरीर में जन्मे। और हम जब यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हम आत्मा में जन्म लेते हैं और परमेश्वर आत्मा है। तो परमेश्वर का खून, परमेश्वर का बीज, परमेश्वर का स्वभाव, उसका जीवन, उसकी धार्मिकता, उसकी पवित्रता हमारे, उसकी सामर्थ्य, उसका गुण हमारे अंदर में आ जाता है। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा में जन्मा है वो आत्मा है। हम आत्मा में स्वर्ग के जीवन को प्राप्त करते हैं। और पौलुस गलतियों 2:20 में कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूँ। मैं मसीह के साथ, मतलब मेरा जो शरीर है, मेरा जो पुराना जीवन है, मेरा जो पुराना स्वभाव है, वो मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। अब मैं जीवित नहीं हूँ, अब मैं जीवित नहीं हूँ, परंतु मसीह मुझ में जीता है। मसीह मुझ में जीता है। मेरे अंदर में जो जीवन है वो मसीह का जीवन है। अब मैं जीवित नहीं हूँ, मैं तो मसीह के साथ क्रूस पर मर गया, चढ़ा दिया गया। जो शरीर से जन्मा है वो मर गया है और जो आत्मा से जन्मा है उसके साथ परमेश्वर रहता है। अब मसीह मुझ में जीता है और हमको मसीह से कहना है, प्रभु तू मुझ में तू अपना जीवन जी। मेरे जीवन के द्वारा से, मेरे शरीर के द्वारा से अपनी महिमा को तू प्रकट कर। मेरे स्वाभाविक शरीर के द्वारा से, मेरे स्वाभाविक देह के द्वारा से अपना प्रेम प्रकट कर, अपनी सामर्थ्य प्रकट कर, अपनी महिमा को तू प्रकट कर। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। राज्य के ऊपर, जाति जाति के ऊपर अंधकार छाया हुआ है, परंतु यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय होगा और लोग तेरे पास प्रकाश के लिए आएंगे, राजा तेरे पास प्रकाश के लिए आएंगे। जब हम अपना जीवन हम प्रभु को सौंप देते हैं, यीशु को अपना प्रभु ग्रहण करते हैं, तो हम आत्मा में परमेश्वर का जीवन को प्राप्त करते हैं। उसकी सामर्थ्य, उसकी स्वभाव, उसकी योग्यता हमारे अंदर में आता है। और जब हम अपने शरीर को सौंप देते हैं तब हमारे इस भौतिक शरीर में परमेश्वर की महिमा प्रकट होता है। चंगाई आत्मा से शुरुआत होता है, आशीष आत्मा से शुरू होता है, भरपूरी आत्मा से शुरू होता है। जब हम आत्मिक बातों को अभ्यास करते हैं तो हमारे भौतिक जीवन में वो प्रकट हो जाता है। यीशु आत्मा में जिलाया गया और शरीर अविनाशी दशा में बदल गया। उसका शरीर अविनाशी दशा में बदल गया, वो महिमामय शरीर में बदल गया। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय, जो हमने उत्तरवादी पाठ पढ़ा है, फिलिपियों 1 अध्याय उसका 21 पद को हम पढ़ते हैं तो पौलुस प्रेरित यहाँ पर कहता है, मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। वो कहता है मेरे लिए दुख, तकलीफ, समस्या, रोग, बीमारी, गरीबी, मृत्यु, ये क्या है? मेरे लिए जीना मसीह है। अब मैं जीवित नहीं हूँ, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। यीशु मसीह मुझ में जी रहा है। यीशु मसीह मेरे द्वारा से अपने जीवन को जी रहा है। यदि मैं मर जाता हूँ तो मेरे लिए फ़ायदा है कि मैं इस संसार के क्लेश से मुक्त होकर मैं परमेश्वर के पास रहूँगा। और यदि मैं जीवित हूँ तो किसके लिए? किसके लिए जीवित हूँ? तुम्हारे लिए। 22 पद में, पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ। जी तो चाहता है कि कुछ करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। हमको इस शरीर में जीना है, किसके लिए? लोगों के लिए, ताकि इस शरीर में रहकर प्रभु यीशु मसीह लोगों को प्रेम कर सके, लोगों को चंगा कर सके, लोगों को छुटकारा दे सके, लोगों के पाप क्षमा कर सके। इस शरीर में रहकर हम गवाही दे सकें, इस शरीर में रहकर हम सुसमाचार प्रचार कर सकें, ताकि और भी लोग जो प्रभु के भेड़शाला के नहीं हैं उनको प्रभु की भेड़शाला में लाया जा सके।
यदि हम इस शरीर को छोड़ देते हैं तो व्यक्तिगत फायदा है, इस संसार के क्लेश से मुक्त होकर हम परमेश्वर के पास चले जाते हैं। और यदि हम जीवित हैं तो मसीह के लिए जीवित हैं और दूसरों के फायदा के लिए। यदि हम जीवित हैं तो हमारा परिवार आशीषित होगा, हमारे रिश्तेदार, हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे देश के लोग सुसमाचार को सुनेंगे। क्योंकि सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर को शरीर चाहिए, सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर को मुंह चाहिए, देखने के लिए आंख चाहिए, छूने के लिए हाथ चाहिए, चलने के लिए पैर चाहिए, और वो मेरे और आपके पास में है। और इसलिए पौलुस कहता है मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। अब मुझे नहीं मालूम कि मेरे लिए जीना फ़ायदा है या मरना फ़ायदा है। यदि मैं मरता हूँ तो मेरे लिए व्यक्तिगत फ़ायदा है, और यदि मैं जीवित हूँ तो तुम्हारे लाभ के लिए है। और इसलिए मसीही जीवन का उद्देश्य दूसरों के लिए जीना है। लिव फॉर सर्व, सेवा के लिए जीना, दूसरों के लिए जीना। हमको स्वार्थी नहीं होना है, खुद बचना काफ़ी नहीं है, औरों को बचाना होगा। मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। पौलुस जीवन और मृत्यु दोनों को जानता था, दोनों को जानता था, और कहता कि शरीर में रहना इस संसार के लोगों के लिए जरूरी है। ईश्वरीय चंगाई, डिवाइन हेल्थ हमारा है, और इस पर हमको विश्वास करना है। हमें विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए कोड़े के मार खाए, ताकि उसे कोड़े खाने से मैं स्वस्थ हो जाऊं, चंगा हो जाऊं। गरीबी, दरिद्रता इस संसार में हमको मृत्यु लाता है, तो हमको कहना है कि यीशु तू मेरे लिए कंगाल बना, मैं अपने भरे पूल को रिसीव करता हूँ। अब मेरा कटोरा उमड़ रहा है, मैं प्रभु यीशु मसीह में अब मैं धनवान हूँ। हमको डिक्लेयर करना है, और तब गरीबी के जो दुष्ट आत्मा है वो चला जाएगा, बीमारी की दुष्ट आत्मा, दुर्बलता की दुष्ट आत्मा चला जाएगा। हमको एक निर्णय लेना है, हमें एक निर्णय लेना है कि मुझे इस संसार में यीशु मसीह के लिए जीना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति से प्रेम करता है, सारे मानव जाति से प्रेम करता है, और वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। तो प्रभु से कहना, प्रभु मैं यहाँ हूँ, प्रभु मैं यहाँ हूँ, मैं अपना जीवन तेरी सेवा के लिए तेरे हाथ में सौंपता हूँ। मुझे अपने महिमा के लिए तू खड़ा कर, अपनी महिमा के लिए भेज। मैं तेरी ओर से जाऊँगा, तेरी ओर से बोलूँगा, मैं लोगों के ऊपर हाथ रखकर तेरी ओर से मैं दुआ करूँगा। मैं लोगों के ऊपर हाथ रखकर कहूँगा कि वो यीशु के नाम से चंगे हो जाए, यीशु के नाम में वो छुटकारा पाए, यीशु के नाम में आशीष पाए, यीशु के नाम में जीवन पाए। परमेश्वर आत्मा है, और उसको इस संसार में काम करने के लिए एक माध्यम चाहिए। परमेश्वर मेरे और आपके ऊपर निर्भर करता है सुसमाचार प्रचार की सेवा के लिए। बहुत सारे लोग आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं इस संसार का बीमारी के कारण से, गरीबी के कारण से, बेरोजगारी के कारण से, क्लेश उपद्रव के कारण से वो अपने शरीर को नाश कर देते हैं। उसकी आत्मा न स्वर्ग जा पाती है और न नरक जा पाती है, उसकी आत्मा भटकती रह जाती है। हमें अपना जीवन प्रतिदिन प्रभु की सेवा के लिए सौंप देना है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 54 से 55 पद को पढ़ते हैं तो पौलुस कहता है, जय ने मृत्यु को निगल लिया, जैसे मूसा के सांप ने मिस्र के जादूगरों के सांप को निगल लिया, और उसी प्रकार से मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह के ने निगल लिया है। जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। आप कोई बीमारी के द्वारा से नहीं मरेगा, गरीबी के द्वारा से नहीं मरेगा, आप कोई पाप में नहीं मरेगा, क्लेश उपद्रव से नहीं मरेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इन सब के ऊपर जयवंत हुआ है। यदि सांप का सर कुचल दिया जाए, बिच्छू का डंक को काट दिया जाए, तो अब वो कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकता है। तेरा डंक कहाँ रहा, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु मारता है, परंतु अब मृत्यु का हम पर कोई भी अधिकार नहीं है। मृत्यु का कोई भी अधिकार हमारे ऊपर नहीं है कि वो गरीबी के द्वारा से या बीमारी के द्वारा से या दुर्घटनाओं के द्वारा से या पाप के द्वारा से हमारे जीवन पर हमको मृत्यु लाए। क्योंकि प्रभु ने हमको जीवन दिया है, और हमारा शरीर उसके आत्मा का मंदिर है। अब हम लोग साधारण मनुष्य से, अब हम लोग कोई मामूली आदमी नहीं है, हम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, परंतु हम लोग अलौकिक मनुष्य हैं, क्योंकि हमारे अंदर में स्वर्ग का परमेश्वर निवास करता है। और इसलिए हमारे जीवन पर शैतान का कोई अधिकार नहीं है, बीमारी का कोई अधिकार नहीं है, गरीबी का कोई अधिकार नहीं है। हमारे जीवन में ईश्वरीय चंगाई हमारे जीवन का अधिकार है। प्रतिदिन अपने जीवन में ईश्वरीय तंदुरुस्ती को रिसीव करें, हमारे जीवन का फल दूसरों को मिलेगा।
हम जो इस संसार में मसीह के लिए जो जीवन व्यतीत करेंगे उसका आशीष दूसरे लोग प्राप्त करेंगे। उद्धार आत्मा में शुरू होता है और हमारे भौतिक शरीर में प्रकट होता है। यूहन्ना 14 अध्याय के 12 पद में प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो काम मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा। प्रभु कहता है जो काम मैं करता हूँ वही काम मेरे विश्वास करने वाले लोग करेंगे। सेम वर्क आई हैव डन एंड इवन ग्रेटर वर्क, वही काम करेगा जो मैं काम करता हूँ। मेरा यीशु मसीह जब इस दुनिया में था उसने बड़े बड़े काम किया, छोटे छोटे काम किया कि बड़े बड़े काम किया? बड़े बड़े काम किया। भूखों को खिलाया, अंधों को अंधे आंखें दिया, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिलाया। तो हमारा यीशु मसीह बड़े बड़े काम किए। तो प्रभु ने कहा जो काम मैं करता हूँ वही काम, सेम वर्क तुम भी करोगे, वरन मेरे से भी बड़े बड़े काम करोगे। यूहन्ना 10 अध्याय उसका 17 पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 17वां पद। यूहन्ना 10 के 17 में लिखा है, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। पिता इसलिए प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया है, अपना बलिदान कर दिया। तो उसका फ़ायदा, प्रभु यीशु मसीह के कुर्बानी का फ़ायदा सारे मानव जाति को मिलता है। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, यीशु को जब अपना प्रभु कहते हैं, तो हम सही मायने में क्या ग्रहण करते हैं? हमें क्या मिलता है? जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो उन सारी बातों को ग्रहण करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। हमारे लिए वो मारा गया, हमारे लिए वो गाड़ दिया गया और हमारे लिए मुर्दों में से जी उठा, ताकि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। हम चंगाई पाएं, पवित्रता प्राप्त करें, धार्मिकता प्राप्त करें, अनंत जीवन प्राप्त करें और भरपूरी को हम प्राप्त करें। हम मरे हुए यीशु मसीह को नहीं, हम यीशु की कथा या यीशु की कहानी पर विश्वास नहीं करते, परंतु हम जीवित यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। अब मैं जीवित नहीं हूँ, परंतु यीशु मसीह मुझ में जीवित है। प्रभु यीशु मसीह मुझ में जीवित है, मेरे द्वारा से अपना जीवन को वो जी रहा है। अब मेरे जीवन पर प्रभु यीशु मसीह का प्रभुता है, यीशु मसीह का अधिकार है और पुनरुत्थान का सामर्थ्य मेरे द्वारा से कार्य करता है। जब हम चंगाई दाता को ग्रहण करते हैं, चंगाई देने वाला कहाँ रहता है? मेरे और आपके अंदर में रहता है। मुर्दों को जिलाने वाला कहाँ रहता है? मेरे और आपके अंदर में रहता है। आत्मा के 9 वरदान पवित्र आत्मा में है, आत्मा के 9 फल पवित्र आत्मा में है, और पवित्र आत्मा कहाँ है? मेरी आत्मा में है। जब हम अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन कर देंगे तो पवित्र आत्मा इस आत्मा के 9 फल के द्वारा से, आत्मा के 9 वरदान के द्वारा से अपने आप को प्रकट करेगा, अपने आप को प्रकट करेगा, प्रभु के महिमा को प्रकट करेगा। तो जब हम चंगाई दाता को ग्रहण कर लेते हैं तो चंगाई ऑटोमेटिक हमारे शरीर में रिलीज होता है और बीमारी हम पर प्रभुता नहीं कर सकती है। यशायाह 53 में हमने देखा है कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने रोगी कर दिया ताकि उस पर विश्वास करने वाले लोग तंदुरुस्ती को प्राप्त करें। प्रभु यीशु मसीह, जब मृत्यु ने यीशु मसीह को घात किया तो उसने स्वयं को घात किया। जब मृत्यु ने प्रभु यीशु मसीह को घात किया तो उसने स्वयं को घात किया। शैतान इस बात को नहीं जानता था कि यीशु मसीह अपने क्रूस के मृत्यु के द्वारा से मेरे क्षेत्र में आकर मेरे शरीर को कुचलने वाला है। यदि शैतान को मालूम होता तो यीशु मसीह को क्रूस पर कभी भी नहीं चढ़ाता। शैतान को ये बात नहीं मालूम था, और यदि जानता तो यीशु मसीह को क्रूस पर नहीं चढ़ाता। रोमियो 6 के 14 में हमने पढ़ा, तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी, तुम पर पाप, तुम पर गरीबी, तुम पर बीमारी राज नहीं करेगा यदि अपने शरीर को परमेश्वर के हथियार होने के लिए उसके हाथों में सौंप दोगे। अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो, तब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी।
लोग हमेशा पाप में जीवन व्यतीत करते हैं, नशे में जीवन व्यतीत करते हैं, बीमारी में जीवन व्यतीत करते हैं, गरीबी में भी जीवन व्यतीत करते हैं और उसी का गीत बना करके वो गाते हैं। अपने शरीर को परमेश्वर के हथियार होने के लिए, धर्म के हथियार होने के लिए सौंप दो, तब ये सब दुष्ट आत्माएं तुम्हारे शरीर पर राज नहीं करेगी, क्योंकि तुम अनुग्रह के अधीन हो। जब हम यीशु मसीह के साथ मर गए, जब हमारा शरीर यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया है, अब हमारा शरीर कोई साधारण नहीं है परंतु असाधारण है। ये नेचुरल नहीं परंतु ये सुपर नेचुरल है, अलौकिक है, और मसीह हम में वास करता है, तो हम स्वतंत्र हो चुके हैं। पहला पत्रस 2 अध्याय 24 पद में लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे पापों को अपने शरीर में लेकर क्रूस पर बलिदान हो गया, ताकि हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करें। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के सारे पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ गया, ताकि हम पाप के लिए मर जाएं और धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करें। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। आज से 2020 साल पहले की ये बात है। हमको विश्वास के साथ डिक्लेयर करना है कि यीशु मसीह के मार खाने से अब मैं स्वस्थ हूँ। समस्या शरीर में भी और आत्मा में भी, ये दोनों साइड से है, और प्रभु यीशु मसीह ने शरीर में भी दुख उठाया और आत्मा में भी दुख उठाया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारी आत्मा का भी उद्धार किया और हमारे शरीर के लिए भी चंगाई और आशीष और भरपूरी प्रबंध किया। हमारी आत्मा, प्राण और शरीर का पूरा पूरा उसने उद्धार किया है और पूरा पूरा प्रबंध किया है। परमेश्वर का मेमना प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के सारे पाप का बोझ, सारे गरीबी का बोझ, श्राप का बोझ उसने उठा लिया है। जब इब्राहिम अपने पुत्र इसहाक को बलिदान करने के लिए लेके जा रहा था और इसहाक ने पूछा कि पिताजी होम बलि के लिए मेमना कहाँ है, तो इब्राहिम ने उत्तर दिया, होम बलि के मेमने का इंतजाम परमेश्वर स्वयं करेगा। हमारे लिए चंगाई का, हमारे लिए भरपूरी का, हमारे लिए आशीष का परमेश्वर ने प्रबंध किया है। हमें विश्वास के साथ उसके आज्ञाओं का पालन करना है। हमको स्वयं को प्रभु यीशु मसीह में देखना है, अपने शरीर में नहीं देखना है, स्वयं को प्रभु यीशु मसीह में देखना है। अब प्रभु यीशु मसीह संसार में मुझ में होकर के रहता है, मुझ में होकर चलता है, मुझ में होकर देखता है, मुझ में होकर बोलता है, मुझ में होकर लोगों से साथ व्यवहार करता है। तो प्रभु यीशु मसीह को, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में देखना है। अब हम लोग यीशु मसीह में चलते फिरते हैं और यीशु मसीह में हम काम करते हैं। कुलुस्सियों 3 अध्याय 1 से 4 पद को हम पढ़ेंगे। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 1 से लेकर 4 पद को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, पहली बात यहाँ पर लिखा है, तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो, मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिए गए हो। तो जब यीशु मसीह जिलाया गया तो तुम यीशु मसीह के साथ जिला दिए गए हो। हमारी आत्मा में जीवन कब आया? जब हमने जीवित यीशु पर विश्वास किया, जब हमने यीशु को अपना हृदय सौंप दिया, जब अपने जीवन में परमेश्वर का स्वागत किया और कहा यीशु मसीह तो मेरा प्रभु है, तो हमारी आत्मा का पुनरुत्थान हुआ, हम आत्मा में जिलाए गए। जब हम परमेश्वर के जीवन को प्राप्त कर लिए, स्वर्ग हमारी आत्मा में वास करता है, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। दूसरी बात है, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। स्वर्गीय वस्तुएं धार्मिकता, पवित्रता, शांति, आनंद, भरपूरी, ये सब स्वर्गीय वस्तुएं हैं। स्वर्गीय वस्तुओं के खोज में रहो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 6:33 में, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। जो शरीर के लिए तुम्हें जो आवश्यक है वो सारी बातें तुम्हें मिल जाएंगी। पहले तुम परमेश्वर की खोज करो, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करो, जहां मसीह विद्यमान है, मसीह वर्तमान में है। प्रभु यीशु मसीह कहाँ रहता है? पिता के दाहिनी ओर और मेरे आत्मा में। वो एक ही समय में हर जगह उपस्थित है। स्वर्ग में पिता के दाहिनी ओर है और इस पृथ्वी पर वो मेरी आत्मा में है। पहली बात तो मसीह के साथ जिलाए गए। जब जिलाए गए हो तो दूसरी बात स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह वर्तमान में है। इब्रानियों 13 के 8 पद में लिखा है कि यीशु मसीह आज, कल और युगान युग एक समान है और वो मेरे आत्मा में है। तो मेरे द्वारा से वो बीमारों को चंगा करेगा, मेरे द्वारा से आंधी तूफान को शांत करेगा, मेरे द्वारा से मुर्दों को जिलाएगा,
मेरे द्वारा से लोगों को वो स्पर्श करेगा। और इसलिए अपने शरीर को परमेश्वर का हथियार होने के लिए सौंप दो। और पिता के दाहिनी ओर बैठा है। 2 पद में, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। केवल रोटी, कपड़ा और मकान की चिंता में अपना जीवन को व्यतीत नहीं करना है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। जो लोग रोटी की तलाश में रहते हैं, जो अपना पूरा एनर्जी केवल रोटी, कपड़ा और मकान के लिए लगाते हैं, उनके जीवन में आनंद और शांति नहीं रहता है। संसार की सब चीज़ें रहता है उनके जीवन में, परंतु आनंद और शांति नहीं रहता है, भरपूरी नहीं रहता है। और इसलिए बाइबल कहती है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। 3 पद में, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हम मर गए, हम शरीर में मर गए, पाप के लिए मर गए, गरीबी के लिए मर गए, बीमारी के लिए मर गए, शैतान के लिए हम मर गए, शरीर में हम लोग मर गए। तो हमें कौन जीवन है, कौन जीवित है? यीशु मसीह जीवित है। हमारा जीवन कहाँ है? मसीह में है। हमारा जीवन मसीह में, परमेश्वर में छिपा हुआ है। अब परमेश्वर हमको छिपा लिया है, परमेश्वर ने हमको ढांप लिया है, परमेश्वर का तेज हमको ढांप लिया है, परमेश्वर की महिमा ने हमको ढांप लिया है। और 5वीं बात जो 4 पद में लिखा है, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। अब मसीह कौन है? मसीह हमारा जीवन है, मसीह मेरा जीवन है। जब आप कहेंगे यीशु मसीह मेरा जीवन है, तो वो जीवन अपने आप को प्रकट करता है, जीवन अपने आप को प्रकट करता है, ज्योति अपने आप को प्रकट करता है। यीशु मेरा जीवन है, यीशु मेरा आनंद है, यीशु मेरी सामर्थ्य है, यीशु मेरी आशा है, यीशु मेरी शांति। जब आप बोलेंगे तो यीशु मसीह अपने आप को हमारे शरीर के द्वारा से प्रकट करेगा। प्रभु से कहें कि प्रभु मैं अपना आत्मा, अपने प्राण, अपना शरीर तेरे हाथों में सौंपता हूँ। अपनी महिमा को मेरे जीवन में प्रकट कर, अपनी महिमा को प्रकट कर। और आप पाएंगे प्रभु आपको अपनी महिमा से प्रकट करेगा। चारों तरफ परमेश्वर आपको घेरे रहेगा अपनी तेज से, अपनी महिमा से, और लोग आपके पास प्रकाश के लिए आएंगे। सो परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम इस बात को जानने पाएँ कि जो प्रभु के संगति में रहता है वो प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाता है। अब मैं अकेला नहीं हूँ, परमेश्वर आत्मा है, यीशु मसीह आत्मा है, पवित्र आत्मा है, मनुष्य आत्मा है, और अब चारों एक आत्मा है। अब मेरा जीवन नहीं है, परंतु मेरा जीवन मसीह का जीवन है। मेरा शरीर अब ये साधारण मनुष्य नहीं हूँ, परंतु मैं अलौकिक मनुष्य हूँ, और मसीह मुझ में जीवित है, मसीह मुझ में चलता फिरता और रहता है, और मसीह में मेरा जीवन परमेश्वर में छिपा हुआ है। और इसलिए परमेश्वर की खोज करेंगे तो हम इस संसार में परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखने पाएंगे। सो परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए हैं, और यदि हम मरते हैं तो हमारा व्यक्तिगत फ़ायदा है, और इसलिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा से हम सबों को बहुत आयत की आशीष प्रदान करे। हम इस समय मसीह गीत संग्रह से गीत नंबर 320 को हम गाएंगे और अपना भेंट प्रभु को अर्पित करेंगे। गीत नंबर 320। यीशु है मेरा कैसा दिलास, मन में वह देता आनंद और आस, मुक्ति का भागी स्वर्ग मेरा घर, उसमें मैं रहता सदा निडर। यीशु है मेरा कैसा दिलास, मन में वो देता आनंद और आस, मुक्ति का भागी स्वर्ग मेरा घर, उसमें मैं रहता सदा निडर। या मेरा हाल है या मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। या मेरा हाल है या मेरा गान,
उसी का यश मैं करता बखान, पूरा भरोसा आनंद और सुख अब मुझे है ना, चिंता ना दुख, कृष्ण से ही हुआ दया का ज्ञान, दूतगण अब करते प्रेम का बखान। या मेरा हाल है या मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। या मेरा हाल है या मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। कृष्ण पर मैं रखता पूरा विश्वास, रहता सुरक्षित उसी के पास, उसी के प्रेम से पाता विश्राम, जाऊंगा अंत में स्वर्गीय धाम। या मेरा हाल है या मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। या मेरा हाल है या मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। पौलुस कहता है मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है।